हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। योग से जुड़े रहना चाहता है और हमारे वीडियो आपको अगर अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं पश्चिमोत्तासन करने की विधि को सही तरीके से बताऊंगा और मैं आशा करता हूं कि हमारे बताने का तरीका आप लोगों को बिल्कुल सरल लगेगा और आप लोग सही ढंग से इसे कर पाएंगे। बहुत लोगों को जानकारी के अभाव में वो करना चाहते भी हैं और वो लोग नहीं कर पाते हैं, तो वैसे लोग हमारे वीडियो को देख करके आसानी के साथ वो आसन कर सकते हैं। मैं छोटे छोटे क्लिप बनाता हूँ वीडियो का ताकि आपको मैं समझा सकूं, हर एक आसन के बारे में विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं जिस पोजीशन में मैं बैठा हुआ हूं तो इसे मैं बोलता हूं वज्रासन। तो वज्रासन में बैठने के लिए भी आपको बताता हूं और आपको मैं पश्चिमोत्तासन भी करने के लिए बताऊंगा। तो सबसे पहले हम दंडासन में बैठ जाते हैं। दंडासन बोलते हैं दोनों पैर को सामने रखना, दोनों हाथों को बिल्कुल साइड में रखना। तो इस तरह से हम बैठ गए तो ये दंडासन की स्थिति होती है। तो दंडासन से हम वज्रासन में आने के लिए अपने पैर को, दाहिने पैर को साइड से पकड़ते हैं और धीरे धीरे बिल्कुल पीछे की तरफ लेकर के आते हैं और एड़ियां जो आपकी होगी ये बाहर की तरफ होगी और अंगूठा आपके अंदर की तरफ होगी। तो इस तरह से करने के बाद आप अपनी एड़ियों के ऊपर में हिप को बैठा दें, धीरे धीरे बैठाएं। फिर दूसरे पैर को भी उसी प्रकार से पकड़े और धीरे से हिप के नीचे लेकर के जाए। तो ये दोनों अंगूठे आपस में आपके पीछे इस साइड में देखिए इस प्रकार से आपके मिल जाएंगे। दोनों अंगूठे आपस में मिल गए और दोनों एड़ियां दोनों तरफ खुल गई और आपकी जो हिप है ये हिप दोनों एड़ियों के बीच में बैठ गया है। मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखते हैं, दोनों घुटना आपस में मिला करके रखते हैं। तो इस प्रकार से जब मैं बैठ जाता हूं तो इसे बोलते हैं वज्रासन और दोनों हाथों को बिल्कुल सामने रखते हैं और अपनी श्वासों को एक्सेल और इनहेल करने पे विशेष ध्यान देते हैं, यानी कि लंबा गहरा श्वास लेना और श्वासों को छोड़ना। इस प्रकार से जब आप करते हैं तो ये वज्रासन है। ये एक ऐसा आसन है कि इसमें जब हम खाना खा लेते हैं तो इसी अवस्था में कम से कम 5 मिनट हर व्यक्ति को बैठना चाहिए। इससे हमारा खाना जो है बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाता है और गैस, कब्ज, अपच, एसिडिटी, जितनी भी पेट की समस्याएं हैं, चूंकि सारी समस्या हमारे खाना को सही ढंग से नहीं पचने के ऊपर दौरान ये सारी बीमारी हमारे अंदर आती है। तो ये ऐसा अगर हम खाना खाने के बाद नियमित रूप से 5 से 10 मिनट इस प्रकार से जब बैठते हैं तो हमारा खाना सही ढंग से सुपाच्य तरीके से पच जाता है और आपको ये सारी परेशानियों से निजात मिल जाती है। ये मैंने खुद परतियाया है और इसके फायदे भी देखे हैं। जिन लोगों को बताया है, जो लोग ऐसा किए हैं उन लोगों को फायदा हुआ, इसलिए मैं आप लोगों को भी जरूर बताऊंगा कि आप लोग भी ऐसा करें ताकि आप लोगों को ये लाभ अवश्य मिल सके। तो दोनों हाथों को रखना है और सिर्फ इनहेल और एक्सेल, श्वासों को लेना, लंबा गहरा श्वास और श्वासों को छोड़ना, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। जब आप ऐसा बैठने लगते हैं काफी देर तक, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आपकी बैठने की आदत बन जाती है तो आप जो है सो वीरान आसन भी कर सकते हैं। वीरान आसन में सिर्फ वज्रासन और वीरान आसन में डिफरेंट क्या है ये आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि इसमें क्या करना है कि आपने थोड़ा सा एड़ियों को दोनों तरफ और थोड़ा सा खोल देंगे, हल्का सा दोनों एड़ियों को और खोल दिया और अपने हिप को जमीन पे लेकर के गए। देखिए इस प्रकार से एड़ियों को थोड़ा सा मैंने क्या किया कि इसको खोल दिया ताकि आपकी हिप जो अभी तक एड़ी पे बैठे हुए थे अब वो आपकी हिप जमीन में सट जाए। इस प्रकार से आप आराम से जमीन के ऊपर में बैठ गए और सीधा
मेरुदंड को भी बिल्कुल सीधा रखिए और दोनों हाथों को इसी के ऊपर में रखिए। तो इसे हम कहते हैं वीरान आसन। जब आप वज्रासन की सही तरीके से आप करना जान जाते हो, सीख लेते हो, आप अभ्यास कर लेते हो, आपकी आदत बन जाती है उतना देर बैठने का, तो आप वीरान आसन में अपने जो हिप है, हिप को भी जमीन पे लगा के आराम से इसे बैठ सकते हैं। जब ऐसा अभ्यास होने पे ही ऐसा करते हैं। फिर धीरे धीरे जब मुझे बैठने के बाद उठना हो तो अचानक से पैर को सीधा नहीं करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, धीरे धीरे हम पैरों को, जैसे पैर को लेकर के गए थे, जो पैर पहले लेकर के गए थे उसको भी सबसे पहले उस पैर को हम सामने लेकर के आते हैं। फिर दूसरे पैरों को भी उसी प्रकार से खोल करके सामने लाते हैं और दंडासन की स्थिति बनाते हैं। दोनों हाथों को साइड में रखते हुए, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से बैठ जाएंगे। तो ये दंडासन में बैठ जाएंगे। पैरों को रिलैक्स कर ले। पैरों को रिलैक्स करने के लिए एड़ी का घर्षण किया, दोनों पैरों को इस प्रकार से बिल्कुल, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखा। जो भी कार्य करते हैं, जो भी आप आसन, व्यायाम, प्राणायाम करते हैं, उसमें पूरी आस्था रखें, पूरे विश्वास रखें कि ऐसा करने से ओमकार की कृपा से मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ तो हमारी ये नसें बिल्कुल अपने जगह पे जा रही हैं और मुझे लाभ मिल रहा है इसका। आप जितने विश्वास के साथ ऐसा करेंगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा। तो मैं आशा करूंगा कि ये आप लोग जरूर करेंगे। तो इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं पश्चिमोत्तासन करने की तरीका भी बताऊंगा। पश्चिमोत्तासन करने के लिए जब हम दंडासन में इस प्रकार से बैठ जाते हैं, देखिए, जब दोनों पैर आपस में मिले हुए हों, बिल्कुल पंजा आपस में मिले हुए हों, कमर बिल्कुल सीधी हो, फिर अपने हाथों को, जिन लोगों का बड़ी पेट है या वो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि शरीर भारी होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो वो अपना हौसला को ना तोड़ें, वो भी कर सकते हैं। तो इससे सबसे पहले क्या होता है कि हमारा सभी लोग क्या करते हैं, मैं बोलता हूं कि सर को घुटने में लगाए। वो लोग घुटने में लगाना चाहते हैं, वो लगता नहीं है, उन्हें ज्यादा परेशानी होने लगती है। तो वैसे लोगों के लिए मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आपका पेट बहुत ज्यादा है तो सबसे पहले आप श्वास को अंदर भरें, तो पेट आपकी थोड़ा सा क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए, सबसे पहले आपके ये पेट ही, अगर बड़ा पेट है तो सबसे पहले आपका पेट यहां लगेगा, इसके बाद जो ऊपर का धड़ है इसके बाद लगेगा, इसके बाद की जो छाती है वो उसके बाद लगेगी, और सर सबसे लास्ट में। आपके जितने आगे आप ले जा सकते हो, तो इस बॉडी को जितना खींचेंगे, जितना लंबा करेंगे, यानी कि मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखेंगे और धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे अपने शरीर को आगे की तरफ लेकर के जाएंगे। यानी कि इस ठुड्डी को आप आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, नजर बिल्कुल सामने रखेंगे, तभी ऐसा संभव होगा। कुछ लोग क्या गलतियां करते हैं कि ऐसे दबाना शुरू करते हैं, तो उन लोगों से नहीं होता है, फिर वो करते नहीं है। तो इसलिए उन लोगों के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले धीरे धीरे इस चीज को सटाने का प्रयास करें। पहले पेट सट गया, फिर धीरे धीरे छाती सट गई, दोनों हाथों को, अपने अंगूठी को पकड़ लीजिए इस प्रकार से, और धीरे धीरे पेट को, फिर छाती को और फिर सिर को इस प्रकार से सटा लेंगे। दोनों कोहनियां आपकी जमीन में लग जाएगी। चूंकि जब पैर अंदर की तरफ आएंगे तो आपके हाथ लंबे हो जा रहे हैं, तो ये दोनों कोहनियां आपकी जमीन में सट जाएगी। इस प्रकार से बिल्कुल सटा करके रखेंगे। तो इस अवस्था में भी अगर आप ज्यादा देर रुकना चाहते हैं इस अवस्था में, तो श्वासों को सामान्य कर सकते हैं। धीरे धीरे श्वासों को एक्सेल इनहेल आप कर सकते हैं। जो लोग ज्यादा देर नहीं रुकते हैं तो उन लोगों को श्वासों को छोड़ करके और फिर ऐसे सटाने का प्रयास करें और फिर ऊपर में चले आए धीरे धीरे, बिल्कुल। लेकिन आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कमर बिल्कुल टेढ़ी इस प्रकार से करने का प्रयास नहीं करेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा करके करेंगे और आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जितना आप आगे जाएंगे उतना आपका पैरलर यहां से लेकर के आगे तक की पूरा शरीर आपका इस पैरों से चिपक जाएंगे और आपके ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो पेट से जुड़ी हुई तमाम बीमारी के लिए पश्चिमोत्तासन बहुत ही अच्छी आसन है। और
आपका चूंकि ये मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्त्र चक्र तक इससे प्रभावित होता है। आपका जो स्पाइनल कोड होता है, जो मेरुदंड होता है, वो मेरुदंड पे पूरा सही खिंचाव आने से आपके जो रीढ़ की हड्डी है ये मजबूत बनती है, लचीला बनता है। तो ऐसा आप अगर नियमित करते हैं, इसे 5 बार 7 बार इसको कर सकते हैं और इसका आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो श्वासों को छोड़ करके सीधे जाना आगे। जो लोग ज्यादा देर तक नीचे रुकते हैं, श्वास को सामान्य रख सकते हैं और जब ऊपर उठते हैं तो लंबा गहरा श्वास लेते हुए सीधे बैठ जाना है दंडासन की स्थिति में और इसके बाद इसको खत्म करना है। तो ये मैंने आपको पश्चिमोत्तासन करने के लिए बताया। सबसे पहले आपको वज्रासन बताया, वज्रासन करने के बाद जो है दंडासन बताया और पश्चिमोत्तासन करके बताया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये जरूर अपने अभ्यास में इसको कंटिन्यू रखेंगे ताकि इसका लाभ आपको मिलता रहे। और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और मैं आशा करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे।